3 राज्यों में बदलाव हुआ है, सिर्फ मध्य प्रदेश यानी कि शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर, जिनका कद और ज्यादा बड़ा है, और मध्य प्रदेश में शिवराज और ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन हम बात सबसे पहले करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बदलाव हुआ है, जहां कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस के नेताओं की नक्सलवादियों ने सामूहिक निर्मम हत्या कर दी थी, और यह सबसे बड़ा नक्सली हमला था, और इसका सीधा फायदा होते हुए दिख रहा है कांग्रेस को। अभी तक के रुझानों के अनुसार 43 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी आगे है, लेकिन कांग्रेस 46 पर आगे दिख रही है, जो कि 8 सीटों का फायदा साफ तौर पर 2008 के नतीजों के मुकाबले यहां पर कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, नक्सल प्रभावित एरियो की, इलाकों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है बस्तर। यही हमला हुआ था कांग्रेसी नेताओं पर, महेंद्र कर्मा के साथ विद्याचरण शुक्ला की भी मौत हुई थी, और इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिला है, यानी कि 11 सीटें। 2008 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि अभी 11 सीटें, यानी कि 9 सीटों का फायदा। 16 में से 11 मतलब 3/4 सीटें मिलने की संभावना। एक बहुत बड़ा फायदा बस्तर में कांग्रेस को हुआ है। और बस्तर के बाद अब रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर में 27 सीटें यहां बीजेपी ने जरूर बढ़त बढ़ाई है। बीजेपी को 7 सीटों का फायदा हुआ है, 15 कांग्रेस को मिल रही है, कांग्रेस को नुकसान हुआ है 7 सीटों का यहां पर। तो रायपुर में, रायपुर एरिया जो है, सरगुजा की अगर बात करें तो यहां पर स्थिति किस तरह से उभरती हुई हमें दिखाई देती है। 11 सीटें यानी कि बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ है, जबकि 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 6 सीटों का सीधे सीधे। यानी कि रायपुर का सिर्फ इलाका ऐसा है जहां पर बीजेपी को फायदा हो रहा है, बाकी बस्तर और सरगुजा दोनों जगह कांग्रेस को फायदा हो रहा है। अब हम आपको नक्शे के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने कहां-कहां, कैसे-कैसे कब्जा किया है, कैसे-कैसे उनका जनाधार बढ़ा है, उनको वोट ज्यादा मिले हैं, और कैसे कांग्रेस बीजेपी को पछाड़कर, डॉक्टर रमन सिंह को पछाड़कर यहां पर आगे बढ़ रही है। अगर वही देखिए, बात यहां पर फिर से वो आती है कि ये बीजेपी का वो इलाका है, बस्तर को अगर छोड़ दिया जाए यहां पर, जो कि सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित है, तो वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और बाकी इलाकों में, रायपुर में बीजेपी यहां पर आगे है। बदलाव हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, और वो बदलाव बहुत बड़ा चुनाव मैदान में जो दिग्गज हैं, कौन आगे, कौन पीछे, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, अजीत जोगी के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उन्हीं की सीट मरवाही से लड़ रहे हैं और आगे चल रहे हैं। यहां पर ये महत्वपूर्ण सीट है। हालांकि अजीत जोगी की पत्नी भी, डॉक्टर रेणु जोगी, भी चुनाव लड़ रही हैं, और जिन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है, वो भी आगे चल रही हैं यहां पर कोटा से। महेंद्र कर्मा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनकी हत्या नक्सलवादियों ने कर दी है। उनके पत्नी यहां पर चुनाव लड़ रही हैं, देवती कर्मा दंतेवाड़ा से, जो आगे चल रही हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है यहां पर देवती कर्मा की। डॉक्टर रेणु जोगी भी आगे हैं, उनका बेटा भी आगे है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल रायपुर सिटी साउथ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बड़े नेता हैं, और बीजेपी का रायपुर में दखल भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान लगातार तीसरी बार बीजेपी को जिताने जा रहे हैं। 149, 2008 में 143 जीते थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि 6 सीटों का फायदा दिख रहा है, यानी कि बढ़त बनाते हुए और हैट्रिक लगाते हुए, 2 बार अपने दम पर और 1 बार उमा भारती ने बीजेपी को जिताया था। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं हैट्रिक सीधे सीधे। बुंदेलखंड, जहां पर 26 सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हो रहा है, 16 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस को 10 सीटें यानी कि 2 सीटों का मुकाबला यहां पर हो रहा है। अन्य 4 पर यहां पर आगे हैं। बघेलखंड की अगर बात करें, मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका, तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान को नुकसान हुआ है, जबरदस्त नुकसान। 31 में से 10 सीटों का नुकसान है। कांग्रेस को जबरदस्त फायदा, यानी कि 12 सीटों का फायदा, 15 पर कांग्रेस यहां पर आगे है, और अन्य 2 पर आगे चल रहे हैं। लेकिन बघेलखंड में बीजेपी को नुकसान जरूर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का परचम, शिवराज सिंह एक बार फिर से लहरा रहे हैं, और एक बार फिर से मालवा ये क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है, मध्य भारत का इलाका आता है, और जबरदस्त फायदा यहां पर 50 सुपड़ा साफ कर दिया है मालवा पर।
शिवराज सिंह चौहान ने 50 सीटें मिलने की संभावना है। शिवराज सिंह चौहान को यानी कि 10 सीटों का सीधे सीधे फायदा है और 10 का नुकसान यहां पर हो रहा है कांग्रेस को। मालवा में बीजेपी का गढ़ वैसे हमेशा से मालवा रहा है। अब नक्शे के जरिए देखिए, अब नक्शे के जरिए अगर आपको दिखाएं तो 146 सीटें जो मिलने की संभावना है बीजेपी को, ये वो भगवा रंग है जो कि आंकड़ा अब 150 पर पहुंच गया और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले बार के मुकाबले 2008 के मुकाबले लगातार केसरिया रंग पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह केसरिया रंग जो है फैला हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना दबदबा यहां पर कायम किया और अकेले अपने दम पर अगर यह कहें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का पर्याय बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान तो गलत नहीं होगा। कद्दावर मंत्री बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से आगे चल रहे हैं अपनी सीट इंदौर को छोड़कर। पिछली बार महू में इतिहास रचा था कैलाश विजयवर्गीय ने और एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय दिग्गज कद्दावर नेता मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान विदिशा 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, विदिशा से आगे हैं और अपनी परंपरागत सीट से भी शिवराज सिंह चौहान बुधनी से, जहां से हमेशा शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं, वहां से भी आगे चलते हैं, आगे रहते हैं वो। तो मध्य प्रदेश को छोड़कर 3 जगह बदलाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान दिल्ली में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और वापसी कांग्रेस की हुई है छत्तीसगढ़ में। हम आंकड़ों के जरिए दिन भर आपको ताजा आंकड़े सबसे तेज चैनल आज तक पर सबसे तेज सबसे पहले देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी के पास आपको लिए चलते हैं। तमाम मेहमान उनके साथ हैं, विश्लेषण वो कर रहे हैं राजनीतिक मेहमानों से जो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रसून जी, एक नई दस्तक, एक नई आहट भारतीय राजनीति में कम से कम दिल्ली से निकली है, जिसमें विकल्प के तौर पर आंदोलन से राजनीति में कूदे राजनीतिक दल बनाकर और महज 1 बरस में न सिर्फ सबसे मजबूत बल्कि कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर भी बैठना पड़े तो बिना आम आदमी पार्टी की सहमति के अब विधानसभा के भीतर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 34 सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 27 सीट पर। कांग्रेस बिल्कुल ऐसी पोजीशन में आ गई है जिससे लगता है वो कोई एक क्षेत्रीय स्तर की पार्टी दिल्ली में खड़ी हो और चंद सीटों पर चुनाव लड़ रही हो। 7 सीट ये कल्पना के परे है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 5000 वोटों से पीछे चल रही है।